हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। ये कल शाम को मैं जब मंदिर जा रही थी तब का ब्लॉग है। तो मैं कल शाम को तैयार वैयार होकर सब लोग मंदिर के लिए निकल गई, बाबा श्याम का मंदिर। तो आप लोग को ब्लॉग में दिखाई थी मैं और मेरा बेटा जब खाना खाने बैठे थे। कल मेरा बेटा जब ड्यूटी से आया 3:30 बजे तक, तो आने का बाद फिर वो थोड़ा रेस्ट करने के बाद खाना खाने बैठा। खाना खा लिया। उसके बाद मैं पूछी कि बेटा मंदिर चलोगे, तो फिर तैयार हो गया, बोला हाँ चलिए। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर वो तैयार हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, हस्बैंड से पूछे, वो भी बोले ठीक है चलो। वो चाय वाय पी के वो भी रेडी हो गए। उसके बाद छोटा बेटा से पूछी, वो पहले तो ना बोला, उसके बाद फिर रिक्वेस्ट की तो वो भी तैयार हो गया, क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। तो मैं बोली कि चलो थोड़ा मंदिर से हो आते हैं। उसके बाद फिर मंदिर के लिए हम लोग सब तैयार होकर निकल गए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि सब लोग जब जा ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम लोग एक उबर और टोटो वाला जो उबर होता है वो बुक कर लेते हैं। तो वो बुक कर लिए। उसके बाद तैयार होकर बैठी हुई थी, तब तक टोटो वाला नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे उतर गए। तो फिर मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी लेट हो रहा है, 6:45 बजने वाला है। मैं बोली काफ़ी लेट हो रहा है, काफ़ी दूर जाना भी है, तो अभी तक आया नहीं है। यही सब सोच रही हूँ क्या बाबा बुलाने का पहले काफ़ी आप ये लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो जैसे ही बोली हूँ तो टोटो वाला आ गया। तो मेरा बड़ा बेटा हंसने लगा, बोल रहा है क्या कि जैसे ही आप बोले हैं वैसे ही आ गया। तो मैं बोलेगा कि देख नहीं रहा है कौन बुलाया है, मेरे बाबा बुलाए हैं, कौन बुलाने वाला है ये तो देखो। तो वो तो आएगा ही, आना ही है उसको। तो तुरंत आ गया। उसके बाद फिर हम लोग सब बैठ के अच्छा से शाम को निकल गए मंदिर के लिए। उसके बाद फिर बीच बीच में ट्रैफिक भी आ रहा था, क्योंकि ऑफिस टाइम हो गया था। तो हम लोग आए मंदिर में। मंदिर पहुंचने का बाद फिर मैं तुलसी गुलाब फूल उल जो जहाँ से लेती हूँ ली हूँ। उसके बाद फिर इतर वगैरह लेने के बाद फिर फूल वाले भैया बोल रहे थे कि काफ़ी दिन हो गया, उसके बाद आप आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं मंदिर। तो मैं बोली हाँ काफ़ी दिन हो गया इस बार। तो वो बोल रहा है कि मैं तो सोचा कि यहाँ से आप चले गए होंगे कहीं। मैं बोली कि कहाँ जाऊँगी, और कहीं जाऊँगी भी तो कि बाबा को थोड़ी छोड़ा जाएगा, या बाबा मुझे थोड़ी छोड़ेंगे। मैं बाबा को नहीं छोड़ सकती, बाबा मुझे नहीं। कहीं भी जाएंगे तो यहाँ तो आना जाना लगा ही है। तो वो बोल रहे हैं ये बात तो सही बोले आप। उसके बाद फिर सारा फूल उल लेने का बाद फिर मैं मंदिर प्रणाम करने के बाद मंदिर चली गई। और फिर मंदिर जाने के बाद देख रही हूँ कि पर्दा बंद था बाबा का। तो मैं सोची कि पर्दा बंद है तो हो सकता है आरती का टाइम हो गया होगा, इसलिए बंद है। तो प्रणाम की, फिर मैं थोड़ा खुश भी हो गई। तो उसके बाद देख रही हूँ कि नहीं, वो भोग के लिए पर्दा बंद हुआ था। बाबा भोग निवेदन हो रहा था बाबा का, क्योंकि भोग का टाइम हो गया था। तो बाबा को भी तो भूख लगता है, तो टाइम से बाबा खाते हैं। उसके बाद फिर बाबा खाना वाना खा लिए। खाने का बाद फिर मैं प्रणाम की। उसके बाद फिर पंडित जी बुलाए, पूजा हो रहा था, फिर पूजा करने के लिए हम लोग गए। तो पंडित जी पूछे कि चारों का होगा। मैं बोली हाँ चारों का पूजा करवाइए। तो फिर सब लोग हम लोग पूजा करने बैठ गए। पूजा वूजा हो गया, अच्छा से संकल्प किए, अच्छा से पूजा वूजा हो गया। उसके बाद फिर मैं प्रणाम की, बाबा को आशीर्वाद ली। उसके बाद फिर प्रणाम करने के बाद थोड़ी देर सब भगवान का दर्शन की, राधा कृष्ण भगवान का, माता रानी का, रानी सरस्वती माता का, उसके बाद आपका बजरंगबली का, जो भगवान है, और शंकर भगवान जी का, भूतनाथ बाबा का, सब सारा भगवान को दर्शन करने के बाद फिर प्रणाम की। थोड़ी देर बैठी हूँ। उसके बाद आरती शुरू हो गया। देखिए हम लोग सब आरती गा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा माहौल था। मैं सोचीगा कि रात हो गया तो भीड़ कम हुआ होगा, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बाबा का मंदिर में कभी भी भीड़ कम नहीं होता है, हमेशा भक्त का आना जाना लगा ही है। तो फिर हम लोग सब आरती किए। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा माहौल था, और बाबा का आशीर्वाद है। फिर मैं बोली कि बाबा बुलाने का पहले बहुत अब परीक्षा लेते हैं, और लेंगे भी क्यों नहीं। मैं भी तो परसों जाने का बात था, तो मैं कल गई। तो बाबा तो थोड़ा सा ये इधर उधर हो गए, क्योंकि परसों का आगे दिन का बात करें, मैं कल से परसों जोड़ रही हूँ, क्योंकि परसों दिन जाने के लिए सोची हूँ। मॉर्निंग में तो काफ़ी बारिश हो रहा था, पूरा दिन बारिश हुआ। मैं सोची कि रुकेगा तो जाऊँगी, पर बारिश जरा सा भी नहीं रुका, और फिर मैं जा नहीं पाई। और कल परसों थोड़ा सा बिजी थी तो जा नहीं पाई। उसके बाद फिर इसलिए कल गई। तो यही बात है, जब जाने के लिए ऐसा हो जाता है तो जाहिर बात है कि बाबा परीक्षा तो लेंगे ही। उसके बाद देखिए थोड़ा सा मेरा बेटा अंधेरा टाइप का कर दिया, तो बाबा काफ़ी अच्छा दिख रहे थे। उसके बाद फिर प्रणाम की, आरती हुआ।
आरती होने के बाद फिर मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ तो बाबा के पास काफ़ी भावुक हो जाती हूँ। उसके बाद फिर दर्शन वर्शन करने के बाद थोड़ी देर और बैठी हूँ, उसके बाद फिर नीचे आई। फिर पंडित जी भी पूछ रहे थे कि काफ़ी दिनों बाद आए। मैं बोली पंडित जी मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, काफ़ी दिनों तक मैं बीमार थी और अभी थोड़ा ठीक हूँ। तो पूछ रहे थे कि अभी ठीक हो ना? मैं बोली हाँ पंडित जी अभी मैं ठीक हूँ। उसके बाद फिर बहुत अच्छा लगा। फिर दर्शन वर्शन करने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए और सब लोग थे तो थोड़ी देर और बैठ गई, रुक गई। उसके बाद फिर 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था और रास्ता भी थोड़ा फाका हो गया था तो बहुत अच्छा से हम लोग घर आ गए। तो यही बात है कि बाबा के पास जाओ तो एक सुकून सा मिलता है और काफ़ी दिनों तक मन के अंदर खुशी का माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तकलीफ बाबा समझते हैं, बाबा मेरे को जानते हैं मैं क्या हूँ नहीं हूँ। मेरे को दुनिया को कुछ बताने का जरूरत नहीं है और दुनिया को जितना भी बोलिएगा, दुनिया आपको बुरा जिसको सोचना है वो बुरा ही सोचेगा। तो मैं अब किसी को अच्छा और बुरा का फैसला करने के लिए छोड़ती भी नहीं हूँ, पूछती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारे लोगों को पहचान चुकी हूँ काफ़ी अच्छी तरह से। कौन कैसा है नहीं है, काफ़ी मतलब मैं बहुत दिनों तक मतलब गलत फैमिली में जी रही थी। तो यही बात है। और जो मेरा बुरा चाहेगा उसका जो फैसला करना होगा वो बाबा करेंगे, जो मेरा अच्छा चाहेगा जो फैसला करना होगा वो बाबा करेंगे। मैं होती कौन हूँ करने वाली, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और जो करना होगा बाबा अंतर्यामी है, जो जैसा चाहेगा वैसा फल मिलेगा, सीधा बात है मेरे पास। और मैं कुछ नहीं बोलती हूँ और काफ़ी लोगों को मैं पहचान गई हूँ। मैं नाम नहीं बताऊँगी पर मेरे को काफ़ी इंसान का परत आ गया है, इसलिए मैं प्रणाम करती हूँ। और ये देखिए आज का दाल चावल बना है, अरवा चावल का भात बनाई हूँ, अरहर की दाल, उसमें घी डाल दी हूँ और घी मैं पूरा दाल में डाल दी हूँ ताकि सबको मिले, अलग अलग से और नहीं दे रही हूँ क्योंकि जम जाता है, बार बार गर्म करना पड़ता है। और ये देखिए आलू पटल का सब्जी बनाई हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब लोग एक साथ तो खाते नहीं है वीकडे में, तो इसलिए मैं सब दाल में ही दे दी हूँ। मेरा बड़ा बेटा आया भी नहीं है आज। आलू और कचकेला का भाजी बनाई हूँ, ये मॉर्निंग में नाश्ते में बनाई थी और पराठा बनाई थी। तो मेरा छोटा बेटा को पूछी थी करने का लिए तो वो नहीं किया था, ओट्स खाया था। तो मैं पराठा उसका सब था और भी पराठा है, ऐसे माप से थोड़ी बनाती हूँ, ये मेरा खाना है। और पराठा मैं पूछी तो एक पराठा और थोड़ा भुजिया मांगा तो वही दी हूँ और माँ बेटा दोनों बैठ गए खाने के लिए और मैं खा रही हूँ। और कल बड़ा बेटा का साथ खाई, आज छोटा बेटा का साथ खाई। तो यही बात है कि हम लोग तो एक साथ तो खाते नहीं है, कभी कुछ जैसा रूटीन होता है वैसा काम होता है। तो उसी हिसाब से मैं दाल में डाल दी हूँ। और बड़ा बेटा 3 बजे आज नहीं आएगा, आज मॉर्निंग में गया है, एक ही बार रात को आएगा, शाम को फ़ोन करूँगी। ये 3:30 बजे का मतलब जब खाना खा रही थी तब का ब्लॉग है। और फिर शाम को फ़ोन करूँगी खाया कि नहीं खाएगा, ऐसे बिजी रहता है तो फ़ोन नहीं उठाता है, बिजी नहीं रहेगा तो बोल ही देगा। और एक ही बार आएगा अब रात को उसको सारा चीज़ गर्म करके फिर दूँगी, खाएगा आकर घर में। यही है आज का ब्लॉग। तो माँ बेटा खा रहे हैं, बात कर रहे हैं। और देखिए मेरा छोटा बेटा बीच बीच में आपको हाय बोला बीच में, तभी मैं दूसरा बात कर रही थी तो बोल नहीं पाई, हाय बोला। और माँ बेटा दोनों खा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए कल मंदिर गए तो मंदिर जाने के बाद एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। श्याम बाबा का मंदिर और बाबा तो मेरे अलग ही बात हो जाता है, सुख दुख सब कुछ में मेरा पूरा नैया बाबा पर सौंपा हुआ है। बाबा जिस हाल में रखते हैं मैं उसी हाल में रहती हूँ। देखिए बोलते बोलते मेरा आँख से आंसू निकल रहा है। जो श्याम प्रेमी सच्चा होगा वो जानेगा कि एक श्याम बाबा के साथ एक श्याम प्रेमी का क्या रिश्ता होता है। यही बात है। जय श्री श्याम, जय माता दी। यह रहा आज का ब्लॉग। आप लोगों को भी बाबा का आशीर्वाद मिलता रहे। ओके बाय, जय श्री श्याम, गुड आफ्टरनून।